आज की ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आईबीपीएस पीओ 15 में जो भी लोग जो है रिजर्व लिस्ट में हैं उनके रिगार्डिंग, ठीक है, और जो लोग भी क्लरिकल में हैं उससे जो है उनको जो है बेटर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कितनी जो है पीओ में सीट्स खाली है, तो कितने चांसेस हैं कि आपको जो है क्लरिकल में भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। आप भी थोड़ा बहुत अंदाजा जो है अपने एंड से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि जो रिजर्व लिस्ट है आईबीपीएस पीओ की या फिर कह सकते हैं क्लरिकल की, वो जो है हमें कब तक जो है देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आईबीपीएस पीओ की जो रिजर्व लिस्ट है वो कब तक देखने को मिलेगी, क्या क्या डेट्स है, 30 अप्रैल, 1 मई या 15 मई या फिर 31 मई, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और जो अभी रिसेंट में जो कहते हैं डीवी प्रोसेस था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, तो इसके स्पेसिफिकली हम लोग जो है बात करेंगे कितनी जो है डीवी में डिफरेंट जो सीएलडीज है उसमें जो है वैकेंट सीट देखने को मिली है, ठीक है। मेरे पास सारे सीएलडीज का नहीं है, लेकिन हाँ मेजोरिटी चंक ऑफ डाटा जो है मतलब 60-70% 80% मेरे पास डाटा है, जिस बेसिस पर जो है मैं आगे की चीजें जो है प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी बेसिस पर ये वीडियो होने वाली है और साथ ही साथ देखेंगे कि कितनी जो है टिल नाउ अभी तक जो है रिजर्व लिस्ट के लिए वैकेंसीज जो है रिपोर्ट की गई है, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से या फिर जिस भी माध्यम से, ठीक है। तो उसके बारे में बैंक वाइज हम लोग जो है डाटा स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जो है आपको टाइमली जो है बैंकिंग नॉन बैंकिंग अपडेट जो है टाइमली मैनर में शेयर होती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेजर जो डेवलपमेंट की, वो है सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं आरटीआई रिप्लाईज की, जो कि मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। रिजर्व लिस्ट की स्पेसिफिकली मैंने जो है बात भी कर रखी थी, एक आधा हफ्ते पहले मैंने बात की थी उसके रिगार्डिंग, ये रही, ठीक है। तो एक हफ्ते पहले जो है मैंने जो है रिजर्व लिस्ट के रिगार्डिंग अपडेट बात की थी, जिसमें मैंने डिफरेंट जो आरटीआई रिप्लाईज थे उसके बारे में बात की थी। लेकिन अब जो है अपडेटेड जो डाटा आ चुका है तो उसके बारे में भी हम लोग जो है 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो पहले तो आरटीआई रिप्लाई जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से है तो उसमें जो है कोई भी हमें जो है रिप्लाई देखने को नहीं मिला था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सेकंड बात करें तो कैनरा बैंक की तरफ से जो है फाइनली जो है एक रिप्लाई आया था, जिसमें कि अगर आप देखोगे, ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो कैनरा बैंक की तरफ से जो है टोटल जो है 969 वैकेंसीज में जो है टोटल 239 वैकेंसीज अप्रॉक्स जो है अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा जो है मतलब 1/5 अप्रॉक्स 20% जो है वैकेंसीज, 18% जो है वैकेंसीज जो है वैकेंट थी, ठीक है। तो इतना देख सकते हैं कि 26%, माफी चाहूंगा, 26% जो है वैकेंसीज जो है वैकेंट थी, ठीक है। तो इतना आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वैकेंसीज जो है वैकेंट है, 969 वैकेंसीज में से 239 वैकेंसीज, ठीक है। तो काफी बड़ा चंक जो है कैनरा बैंक की तरफ से जो है वैकेंट जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं तो हम बात करें पीएनबी के रिगार्डिंग, पीएनबी के रिगार्डिंग देखेंगे तो इसमें भी जो है टोटल जो वैकेंसीज थी जो रिपोर्टेड थी या कह सकते हैं जो भी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो थे 381, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करके है, जिसमें से 271 जो है डीवी प्रोसेस के लिए अपीयर हुए थे, ठीक है। उसमें से जो है अप्रॉक्स जो है 110 जो वैकेंसीज है वो वैकेंट थी पीएनबी बैंक की तरफ से, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें यूको बैंक की, यूको बैंक में जो है 100 वैकेंसीज थी, जिसमें से अगर हम बात करें तो इतने जो कैंडिडेट्स हैं शायद से 69 या 70 थे, अब काउंट मैंने किया नहीं, 14 यहाँ से हो गए 24, तो 38 और 8 46 और यस 79 वैकेंसीज, ठीक है। तो 79 जो वैकेंसीज है वो फिल हो गई, ठीक है। अब 69 बोल रहा था, तो 79 जो है वैकेंसीज फिल हुई है और जो 21 वैकेंसीज हैं वो जो है वैकेंट है, ठीक है। तो 21 कहाँ से हो गई, यूको बैंक से हो गई, और 110 वैकेंसी जो है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से हो गई, और उसके अलावा जो कैनरा बैंक है उसकी तरफ से 239 वैकेंसीज हो गई, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब मेरे पास जो रिसेंट का डाटा है वो भी मैं बात कर लेता हूँ, जो चीजें मैं बात करूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जहां तक मेरे हिसाब से जो डाटा मेरे पास है वो है कि जो 1000 वैकेंसीज थी उसमें से 750 अप्रॉक्स जो है भरी हुई है, ठीक है। उसमें जो है 750 से 800 अप्रॉक्स मान ले उतनी वैकेंसी जो है फिल है, और इसमें जो वैकेंट है वो है 200 से 250, ठीक है। उसके अलावा कैनरा और यूट्यूब की मैंने बात कर ली, पीएनबी की बात की और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें भी 1000 वैकेंसीज में से 100 और 150 वैकेंसी जो है वैकेंट है, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं तो उसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का मेरे पास अभी डाटा नहीं है, ठीक है, और इंडियन बैंक का भी मेरे पास डाटा नहीं, जिनकी की 700 वैकेंसीज है, ठीक है। उसके अलावा जो बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का मेरे पास बैच 1 का तो डाटा है, मतलब बैच 1 का आधा डाटा है, तो वो अभी इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है जानने के लिए, क्योंकि बैच 2 का जो डाटा आएगा तो उसके बाद जो है मैं आपको और प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ जो है बता पाऊंगा। लेकिन जहां तक है इसमें 2 बैचेस हैं, तो एक बैच का तो ट्रेनिंग भी ऑलरेडी हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है ट्रेनिंग ऑलरेडी, और उनको पोस्टिंग भी दे दी गई है, और यूको बैंक की भी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर के पोस्टिंग दे दी गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडियन बैंक, ओके, इंडियन बैंक की तो मैंने बात कर ली कि इसमें भी मेरे पास डाटा नहीं है, और इंडियन ओवरसीज का 450 वैकेंसीज थी, तो इसमें अगर हम बात करें तो चेन्नई में 35 जो वैकेंसीज थी वो सारी फिल हुई थी, और अगर हम बात करें क्या कहते हैं
जो बेंगलोर वाली थी उसमें शायद 122 समथिंग थी या 130 थी, उसमें से 112 ऐसे कुछ समथिंग डाटा जो है कि इतनी वैकेंसीज जो है फिल हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें कि अगर हम बात करें टोटल जो है 493 लोग जो है प्रोविजनली सिलेक्ट हुए थे, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे डाटा भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, सीएलडीज के लिए। तो अगर आप टोटल आप देखोगे तो कितने लोग हैं, 493। ठीक है, अब कितने सबका जो डीवी है वो जो है 29 ऑफ अप्रैल को होना था। ठीक है, लेकिन अगर इसी में बात करें कोलकाता सीएलडी की, तो यहाँ पर जो है वोटिंग होने की वजह से जो है कोलकाता में, तो इसीलिए जो है 29 को ना करवा करके अब जो है 30 अप्रैल को कराने का उनका फैसला है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं डिफरेंट जो सीएलडीज का मेरे पास डाटा है वो कितना कितना जो है। ठीक है, तो अगर हम देखें पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं ये। ओके, तो ये अगर हम बात करें तो ये जो पटना जोन था, ठीक है, पटना सीएलडी, तो उसमें अगर हम बात करें तो इसमें 33 थे, 33 में से 29 जो थे वो प्रेजेंट थे, उसमें जो है 4 लोग जो है 4 लोग एब्सेंट थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो है पुणे सीएलडी का है कि मैंने पूछा था कि कितने जो है प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है, तो 19 जो है सीएलडी, मतलब 25 में से 19 जो है सीएलडी जो पुणे है वहां से जो है कंफर्मेशन आई है कि उसमें जो मतलब जो भी कैंडिडेट थे तो उन्होंने बताया कि 6 लोग यहाँ पे एब्सेंट है। अब अगर हम फाइनल नंबर देख लेते हैं एक बार, तो आप देखोगे इसमें मैंने 33 कहा। ठीक है, इन्होंने भी बताया कि पटना जो सीएलडी है उसमें 33 लोग थे। तो अगर हम जो इसमें देखें जो एलोकेशन है प्रोविजनली सिलेक्टेड का, तो अगर हम पटना ही सेलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे कि 33 लोगों का जो है रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लेते हैं पुणे का था, ठीक है, पुणे में ओके, एक बार अब पुणे की बात करें तो टोटल जो है इसमें 25 है। ठीक है, तो आप पुणे का देख पाओगे, पुणे का जैसे मैंने आपको दिखाया था ये रहा, तो पुणे का जैसे 25 था। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखें तो इसके बाद अहमदाबाद जोन की, अहमदाबाद जोन में टोटल जो है 39 लोग थे प्रेजेंट। ठीक, सॉरी, टोटल जो है 39 लोग थे, जिसमें से जो है 6 एब्सेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 33 लोग जो है प्रेजेंट थे। उसके अलावा अगर हम बात करें गुवाहाटी सीएलडी की, तो गुवाहाटी सीएलडी में जो है 31 प्रेजेंट थे और टोटल जो है 36 थे, तो इसमें जो है 5 लोग एब्सेंट थे। और उसके अलावा बात कर लेते हैं तो मुजफ्फरपुर की, तो ये इसमें जो है टोटल 26 थे और जिसमें से 23 जो है वो प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं दिल्ली सीएलडी की, तो दिल्ली सीएलडी में जो है 5 लोग अप्रॉक्स एब्सेंट थे और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल जो है 42 लोग थे। ठीक है, यहाँ पे 48 49 नहीं है, मैंने जब सर्च किया दिल्ली था ना, तो दिल्ली अगर हम सर्च करें तो आप देखोगे 42 लोग थे, तो 42 में से अप्रॉक्स जो है 5 जो है एब्सेंट है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कोलकाता की, तो अब कोलकाता में मैंने पूछा था तो उन लोगों ने बताया कि उन लोग पहले तो शौक हो कि भाई मैंने अचानक से ये क्वेश्चन क्यों पूछ दिया, तो मैंने पूछा, फिर उन्होंने बताया कि नहीं आज नहीं है कल है, तो उसके बाद जो है वोट था, तो इसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी मुझे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़ सीएलडी की, तो चंडीगढ़ सीएलडी में 43 लोग थे और जिसमें से जो है 37 प्रेजेंट और 6 एब्सेंट थे। ठीक है, आप चंडीगढ़ का भी देखोगे, ठीक है, 43 थे, उसमें से जो है 6 एब्सेंट थे। उसके अलावा जो है आखिरी जो डाटा है वो है कि रायपुर जोन का। ठीक है, तो रायपुर जोन में जो है और 38 लोग थे जिसमें से जो है 6 एब्सेंट थे। तो अगर हम टोटल जो कैलकुलेट करें तो मेरे पास जो है मतलब जितने भी मेरे पास डिफरेंट सीएलडीज थे उनका जो है टोटल अगर हम 493 में से बात करें तो मेरे पास 282 लोगों का जो है डाटा था। ठीक है, तो 282 इस 493 में से 282 लोगों का डाटा था, जिसमें से अगर हम बात करें कितने लोग जो है एब्सेंट थे, तो ये अप्रॉक्स नंबर जो है 43 का आ रहा था। ठीक है, सॉरी 41 का आ रहा था। यस, 41 लोग जो है 282 लोगों में से जो है टोटल नंबर में से जो है 241 जो है मतलब अप्रॉक्स जो है 14% जो है वैकेंट सीट्स थी, वैकेंट सीट्स हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो अगर हम 500 सीट्स भी मान लेते हैं, उसमें से अगर हम मान लेते हैं कि जैसे इसमें से अप्रॉक्स मान लेते हैं 14% अगर हम मान ले या 15% भी मान लेते हैं 500 में से, तो भी हम देखेंगे कि 75% जो मतलब 75 सीट्स जो है अप्रॉक्स जो है हमें जो है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वैकेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब ये एजम्पशन है क्योंकि जो मेरे पास डाटा है 282 का है, बाकी टोटल जो है 493 है, तो मतलब कि 210 लोगों का जो है मेरे पास 211 लोगों का डाटा मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपडेटेड अगर नियर फ्यूचर में जो है आता है तो उसके रिगार्डिंग मैं बता दूंगा। तो अगर हम बात करें कितनी वैकेंसी जो है वैकेंट हो चुकी है, तो पहली बार बैंक ऑफ बड़ौदा की 200 से 250 सॉरी यस 200 से 250 वैकेंसीज जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की हो गई। फिर उसके बाद कैनरा की जो है अप्रॉक्स जो है 239 जो बताया गया है आरटीआर अप्लाई, यूको से 21 और पीएनबी से जो है 110 वैकेंसीज थी। ठीक है, जो वैकेंट है। उसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 100 एंड 150 और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो
PNSB से जो है मतलब पंजाब एंड सिंध बैंक से जो है 80-85, और यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है 75 अप्रॉक्स वैकेंसी जो है वैकेंट है। और रही बात रिजर्व लिस्ट की, तो जहां तक है अगर हम प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड देखें, तो प्रीवियस ईयर का अगर हम ट्रेंड देखें तो उसमें जो है रिजल्ट जो है 1 अप्रैल को आता था, ठीक है। और हर बार जो रिजर्व लिस्ट 1 है वो जो है 31 जुलाई को आती थी, मतलब कि अप्रॉक्स जो है सीधा सीधा 120 दिनों का जो है गैप रहता था, ठीक है। अगर हम देखें तो 121 दिनों का, तो अगर हम 15 जनवरी इस बार का रिजल्ट देखें तो हमें जो है एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है कि 15 मई जो है वो फाइनल डेट होने वाली है, जो कि हमें जो है रिजर्व लिस्ट 1 जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी उसके पहले आती है तो आ जाती है, अच्छी बात है, बट जहां तक है मेरा जो श्योर है 100% कि मेरे को जहां तक लगता है 15 मई जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी बैंक वाइज डाटा मैंने बता दिया है, बाकी आप काउंट करके बता सकते हो कितनी जो है अप्रॉक्स जो है 1000 प्लस जो है वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिसमें कि अगर 250 मैक्सिमम भी लेकर चलें तो BOB 250 और 240 यहाँ पर, तो 490 हो गई। फिर उसके बाद 21 वैकेंसी मतलब 510 यहाँ पर हो गई, और PNB की जो है 110, ठीक है, तो मतलब कि 620 वैकेंसीज यहाँ पर है। और उसके बाद जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी 150, तो 770 वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं और 75 या 70 या 80 वैकेंसीज जो है अगर हम पंजाब एंड सिंध बैंक की भी मान लें तो 850 वैकेंसीज वहां पर है, और 75 वैकेंसीज जो है अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देख लें तो जो है हमारे पास जो है 925, 920 या 900 अप्रॉक्स है, जो कि रिजर्व लिस्ट में देखने को मिल रही है अभी के लिए, जितना मेरे पास डाटा है। बाकी रही बात कौन कौन से बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो सबसे पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा पार्टिसिपेट करेगा, कैनरा करेगा, यूको करेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इंडियन बैंक के तो चांसेस 100% है। बाकी जहां तक है ये पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इसके भी चांसेस लग रहे हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको देखने को मिले। बाकी जो मैंने ऊपर के जो 6 बैंक बताए हैं वही जो है पार्टिसिपेशन करने वाले हैं, जो कि रिजर्व लिस्ट 1 में। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ जो है वीडियो के माध्यम से भी शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली, और रही बात रिजर्व लिस्ट जो कि क्या कहते हैं क्लर्क की, तो उनको भी जहां तक है आपको 15 मई तक जो है देखने को मिल जाए, क्योंकि काफी सारी जो बैंक्स हैं उनकी तरफ से अगर हम बात करें तो अगर आनी होगी तो रिजर्व लिस्ट जो है IBPS PO के साथ आएगी तो 15 मई, अदरवाइज जो है डिले होगी तो फिर आपको जो है 31 मई को जो है देखने को मिलेगी। अब ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 50 अगर हम 3 मंथ वाला जो चीज है उसको अगर लेकर के चले तो और ज्यादा डिले हमें जो है क्या कहते हैं क्लरिकल का जो रिजर्व लिस्ट है वो देखने को मिलेगा। बट जहां तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बैंक्स जो है, बैंक ऑफ इंडिया की जो है ज्वाइनिंग डेट्स आ गई हैं, किसी का 4 मई में है, किसी का जो है मतलब कि 15 या 12 ऑफ, जहां तक कोलकाता जोन का मेरे को पता है, सुना है, ठीक है, तो उनका जो है शायद से 12 मई तक या उसके पहले पहले आपको जो है ज्वाइनिंग करना है, उसके रिगार्डिंग है। तो डिफरेंट जोन्स का डिफरेंट जो है वो मतलब कि बताया गया, ठीक है। और बाकी यूको बैंक का और उन सब के रिगार्डिंग जैसी कोई भी अपडेट आती है मतलब क्लैरिकल की, तो वैसे ही मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी और भी सारे बैंक्स है उनकी जो है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी जो है अपडेट्स आ चुकी है, ठीक है, और जिसको कि मैंने टाइम बाय टाइम जो है अपने चैनल पे शेयर भी किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, साइनिंग ऑफ, अंडरस्टैंड बैंकिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू।